ये है माधवीपुरी बुच, फाइनेंशियल मार्केट्स के सबसे बड़े रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन। इन पर फाइनेंशियल मार्केट्स की हर गड़बड़ी को रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस ने सेबी चीफ पर ही फाइनेंशियल गड़बड़ी करने का इल्जाम लगाया है और ये इल्जाम बेहद संजीदा है। When she was in the ICICI between 2007-8 and 2013-14, the average comes out to be 130 lakhs, 1 crore 30 lakhs, 1 करोड़ 30 लाख। और पेंशन का एवरेज कितना है साल का? 2 करोड़ 77 लाख। कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा है, डबल से ज्यादा? ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ये तो कल आईसीआईसीआई के जवाब जब आए तो रिसर्च की। कांग्रेस की ओर से इल्जाम लगाया गया कि ईएसयूपी के जरिए जो शेयर माधवी बुच को मिले थे, उन शेयर्स की जब कीमत बढ़ गई तो उन्हें बेचा गया, और ये सब कुछ तब हुआ जब माधवी बुच सेबी चेयरपर्सन। अब जो शेयर का वैल्यू बढ़ा इस कंपनी की, उस बढ़ी हुई वैल्यू में इन्होंने एक्सरसाइज किया अपना ईसॉप, और ये बड़ी अजीब सा संयोग है कि तब ये सेबी में थी। क्या ये लाभ, इस तरह का लाभ आईसीआईसीआई के बाकी तमाम कर्मचारियों को भी मिलता है? लेकिन माधवी बुच जी 8 साल के बाद ईसॉप्स को एक्सरसाइज करती हैं। कौन सी पॉलिसी के तहत करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से जो इल्जामात लगाए गए हैं उसके मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक पे माधवीपुरी बुच की सालाना सैलरी 1 करोड़ 30 लाख थी, जबकि सालाना पेंशन 2 करोड़ 77 लाख थी। यानी सैलरी से ज्यादा पेंशन क्यों मिल रही थी? कांग्रेस का ये भी इल्जाम है कि ईएसओपी में गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया गया। पवन खेड़ा ने कहा कि पेंशन की रकम वक्त वक्त पर बदलती है, पेंशन बंद होती है और फिर शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि ईएसओपी में सस्ते में मिले शेयर्स को ज्यादा कीमत पर बेचा गया। माधवी बुच पर इल्जाम लगा है कि सेबी चीफ होते हुए उन्होंने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। ये जो टीडीएस आपने दिया, जो अमाउंट है उस टीडीएस का आपने पे कर दिया माधवी जी के बिहाफ पर, तो क्या वो माधवी बुच जी की इनकम में माना नहीं जाएगा? हम और आप इनकम टैक्स देते हैं, हम सब थोड़ा बहुत समझते हैं इनकम टैक्स को, और अगर वो उनकी इनकम में है, शी शुड बी टैक्स फॉर इट। तो आईसीआईसीआई ने ये टीडीएस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में क्यों नहीं दिखाया माधवी जी की? ये इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस है इनकम टैक्स एक्ट, और ईएसओपी के टीडीएस का पैसा देने में टैक्स चोरी की। इस पूरे मामले पर बोलते हुए कांग्रेस ने कई और इल्जामात सेबी चीफ पर लगाए और इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही इल्जामात लगाए कि ईएसओपी के मामले में सेबी चीफ को स्पेशल छूट दी गई, किसी का हक मारा। जो ईसॉप्स आपने माधवी बुच जी को दिए, वो कहां से दिए होंगे? वो एम्प्लॉइज ईसॉप्स ट्रस्ट से दिए होंगे, किसी का हक मार के दिए होंगे, और एम्प्लॉइज का आपने हक मारा और माधवी बुच जी को आपने उपकृत किया, उनको ऑब्लाइज किया। बताइए, अगर गलत है तो जवाब। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि माधवीपुरी बुच लंबे वक्त से आईसीआईसीआई ग्रुप से जुड़ी रही हैं, और कांग्रेस ने बार बार ये इल्जाम लगाया कि सेबी चीफ ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए आईसीआईसीआई ग्रुप से कई फायदे लेने के बदले में उसे फायदा पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।